नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6। टॉपिक हमारा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। प्लैनेट स्टार से किस तरह डिफरेंट है, चलिए बताइए। सबसे पहले बात करेंगे हम प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स की अपनी लाइट एंड हीट नहीं होती है, स्टार्स की अपनी लाइट एंड हीट होती है। स्टार्स हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं, स्टार्स की अपनी लाइट एंड हीट होती है, प्लैनेट्स की नहीं होती। अगर हम कहें आप कौन से प्लैनेट को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अर्थ, क्योंकि हम उस पर रहते हैं। तो प्लैनेट की अपनी लाइट एंड हीट नहीं होती। हमें किससे मिलती है लाइट एंड हीट? वो मिलती है सन से मिलती है, ठीक है। अब बाकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आप कहोगे वो तो छोड़ दो। नेचुरली जो अर्थ की अपनी लाइट एंड हीट नहीं होती, वो हमें बाहर से मिलती है, ठीक। तो जो प्लैनेट्स होती हैं उनकी अपनी लाइट एंड हीट नहीं होती है। और स्टार्स की बात करें तो उनकी अपनी लाइट एंड हीट होती है। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं, स्टार्स क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं। जब भी कोई बच्चा राइम सीखता है, सबसे फर्स्ट जो उसकी राइम होती है जॉनी जॉनी यस पापा, या फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही होती है। तो स्टार्स क्या होते हैं? वो ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स नहीं करते हैं। नंबर्स की बात करें तो प्लैनेट्स नंबर्स में 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उनका अरेंजमेंट जो है वो सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए काम है, मैं आपको प्लैनेट्स के नाम बोल रही हूं, आप उन्हें सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सही से अरेंज करिए, ठीक है। तो नाम मैं बोल रही हूं, नेपट्यून, यूरेनस, मर्क्यूरी, मार्स, अर्थ, वीनस, सैटर्न, जुपिटर। तो इन्हें आप क्या करोगे? सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। बाकी हम डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन ये अभी आपके लिए काम है। तो ये कितने होते हैं? 8 होते हैं प्लैनेट्स। और हम बात करें स्टार्स की, स्टार्स इन्यूमरेबल होते हैं। क्या अगर हम स्काई में देखते हैं, हम क्या स्टार्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो स्टार्स क्या होते हैं? इन्यूमरेबल होते हैं। फिर आता है नंबर की स्टार्स, प्लैनेट्स जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं स्टार से। प्लैनेट्स जनरली स्मॉलर देन स्टार्स, ठीक है। स्टार से वो जनरली छोटे होते हैं, और स्टार जो होते हैं जनरली वो प्लैनेट से बड़े होते हैं। स्टार्स इन जनरली आर मच लार्जर देन प्लैनेट्स। तो प्लैनेट से स्टार्स जो होते हैं वो जनरली बड़े होते हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए होता है कंप्लीट। यहाँ पर हमने देखा स्टार्स एंड प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। बी हमारा है, व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? सोलर सिस्टम नाम आते ही हमारे माइंड में क्या पिक्चर आता है? सन एंड 8 प्लैनेट्स का आता है, ठीक है। कोई भी हो, जैसे ही सोलर सिस्टम का नाम आता है माइंड में कुछ ऐसा ही पिक्चर आता है। तो सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज, ये सभी मिलकर, जिसमें कि मेट्रॉइड, एस्ट्रॉइड ये आते हैं, ये सभी मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं, जिसे सोलर फैमिली कहा जाता है। और अगर ये फैमिली बन गया तो हर फैमिली में कोई ना कोई हेड होता है। अब इस फैमिली का जो सोलर सिस्टम है, इस फैमिली का हेड कौन होगा? इस फैमिली का हेड होगा कौन? सन, क्योंकि हर सारे लोग सन का ही चक्कर लगा रहे होते हैं। तो फैमिली का हेड कौन हो गया? सन हो गया। तो सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. तो सन जो होता है वो उसका हेड होता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। प्लैनेट्स का नाम बताना है अकॉर्डिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स का नाम बताना है। इसके पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, अब हम आते हैं उसी के आंसर पे। मैच कराइएगा किसका किसका आंसर सही है। चलिए देखते हैं। सन है, सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? मर्क्यूरी आएगा नंबर 1, क्योंकि सन के बिल्कुल करीब का जो प्लैनेट है वो हो गया मरकरी। तो मर्क्यूरी आ गया नंबर 1। नंबर 2 कौन होगा? वो होगा वीनस। 2 and 3 अर्थ एंड 4 हमारा मार्स, 5 जुपिटर, 6 सैटर्न, 7 यूरेनस एंड 8 हो गया नेपट्यून, ठीक है। तो ये सारे जो है एक साथ सीक्वेंस हमने इनका सही कर दिया, सीक्वेंस से इसे लगा दिया जाएगा इस तरह से।
सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब कई बार होता है कि हम इसे अच्छे से याद कर लें, ये याद रहना चाहिए क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आता है कि प्लैनेट सन से उनका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस बताना है, या कई बार आ जाता है कि सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग थर्ड कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है, सेवेंथ कौन सा है प्लैनेट। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज जो है हमेशा याद होनी चाहिए। अब क्या है कि हम कई बार होता है हमने याद कर लिया अच्छे से, कभी होता है कंफ्यूजन भी होती है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं। यहाँ पर कोई एक लाइन दे दी गई, अगर ये लाइन याद है तो क्या कर सकते हैं कि इसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ वर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग इन प्लैनेट्स को हम सेट कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस, नट्स है, नूडल्स है, नेचोस है, जो भी आपको समझ में आए। नट्स हेल्दी है तो नट्स डाल दिया, बाकी आप कुछ भी डाल सकते हो, नूडल्स, नेचोस, जो भी एन से डाल दो। एम क्या हो गया, देखिए एम क्या हो गया, मर्क्यूरी, ठीक है, ये हो गया नंबर 1 हमारा मर्क्यूरी, ठीक। नंबर 2 वीनस, ठीक है। 3 अर्थ हो गया। 4 मदर मार्स, ठीक है। जस्ट जुपिटर, यानी कि 5। 6 पे क्या आ गया, सैटर्न आ गया। 7 पे क्या आ गया, यूरेनस। एंड नट्स जो है ये आपका आ गया नेपट्यून, 8 नंबर। तो इस तरह से सारे प्लैनेट जो है वो सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो अगर इसको याद कर लिया तो आगे कंफ्यूजन नहीं होगी। कई बार है कि हमें पूरा याद है, जब बता रहे हैं तो भी याद है, लेकिन कभी कभी होता है कि कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो ये ट्रिक यूज की जा सकती है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी। डी हमारा है, वाज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं? तो अर्थ को यूनिक प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ पे ही लाइफ को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस पाई जाती हैं, जैसे कि एयर है, ऑक्सीजन है, गैसेस है, वाटर है। ये सारी चीजें क्या है, इनके बिना जीवन तो है नहीं, चाहे प्लांट्स हैं, ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कोई भी है, किसी को भी जीवित रहने के लिए ये जो कंडीशन जो होती हैं जीवित रहने के लिए, वाटर, एयर, ये सारी चीजें क्या है, ये सिर्फ अर्थ पे ही मिलती है। मून पे हम देखें तो प्लॉटिंग हो रही है, लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, लेकिन अभी वहां पर फेवरेबल कंडीशंस तो है नहीं। तो अर्थ की बात अगर हम करें तो अर्थ को इसलिए यूनिक प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसी पे लाइफ को सपोर्ट करने वाली चीजें पाई जाती हैं, कंडीशंस पाई जाती हैं। और अर्थ न तो बहुत ज्यादा गर्म है, न बहुत ज्यादा ठंडा है। ऑक्सीजन वगैरह क्या है, वो अर्थ पे ही मिलता है। तो इस वजह से अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहते हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली द ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे ही वो कंडीशंस पाई जाती हैं जिसकी वजह से लाइफ है, लाइफ को सपोर्ट करने वाली। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। तो अर्थ जो होती है वो न तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, न बहुत ज्यादा गर्म होती है। इट हैज वाटर एंड एयर, देखिए, जो कि बहुत जरूरी है, चाहे प्लांट है, एनिमल है, बर्ड्स है, ह्यूमन है, सभी के लिए क्या है, वाटर एंड एयर बहुत जरूरी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जीवित रहने के लिए चीजें बहुत ही जरूरी हैं। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन वगैरह, वो कहाँ मिलता है, वो अर्थ पे ही मिलता है। अभी देखिए दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं तो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो अर्थ क्या कर रही, लाइफ को सपोर्ट करने वाली कंडीशन अर्थ पे है। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। तो सोलार सिस्टम का ये जो अर्थ है वो इन्हीं रीजन से क्या कहा जाता है, यूनिक प्लैनेट। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ई है यहाँ पर, व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। मून का ओनली वन साइड हम हमेशा क्यों देख पाते हैं, बताना है आपको, ठीक है। मून का हमेशा वन साइड ही हम क्यों देख पाते हैं, इसके लिए पहले हम ये जान लें मून क्या करता है। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दोनों चीज उसमें होती है, दोनों गतियां होती हैं, इन दोनों में वो सेम टाइम लेता है। मतलब कि मून जो है अर्थ के अराउंड वो घूमता है और उसमें उसे 27 डेज लगते हैं, प्लस वो स्पिन करता है, जो उसके एक्सिस होंगे उस पे वो स्पिन करता है, उसमें भी उसे 27 डेज लगते हैं सेम टाइम। अब जब ये मून जो है वो अर्थ के अराउंड जब वो घूमता है तो क्या होता है कि जो पोर्शन उस मून का, जो पोर्शन हम उसका वन पार्ट ही क्यों देख पाते या वन फेस ही क्यों देख पाते, क्योंकि जो पोर्शन उसका अर्थ के सामने होगा उसी को हम देख पाएंगे। जैसे कि
अगर ये जा रहा है, ये इसका बैक साइड है, ये फ्रंट है, तो अगर वो परिक्रमा कर रहा है अर्थ की, तो क्या होगा, वो रिवॉल्व कर रहा है लेकिन उसका वन साइड ही अर्थ की तरफ है। ठीक, यहाँ हम आंसर देखते हैं, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ठीक है, मून जो है अर्थ के अराउंड घूमता है, जिसे एक उसका पूरा चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 27 डेज लगते हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। वन स्पिन जो है वो कंप्लीट करने में भी उसे इतना ही टाइम लगता है, यानी कि 27 डेज ही लगते हैं, यानी कि रिवॉल्यूशन में और रोटेशन में दोनों में उसे 27 डेज लगते हैं। फॉर दिस रीजन वी ऑलवेज हैव ओनली वन पार्ट इन फ्रंट ऑफ अस एंड ओनली वन पार्ट ऑफ द मून इज विजिबल टू अस फ्रॉम द अर्थ। वो क्या करता है, अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, जिसमें से 27 डेज लगते हैं, और इसी वजह से हम उसका वन पार्ट ही देख पाते हैं, जो हमारे सामने होता है, यानी जो अर्थ के सामने होता है पार्ट उसका, बस वही हम देख पाते हैं। ठीक, तो अगर हम इसे समझना चाहें, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा मून हो गया। ठीक है, मून क्या करता है, वो स्पिन कर रहा है। ठीक, मून क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। इस स्पिन होने के साथ ही साथ मून क्या करता है, वो पूरा रिवॉल्यूशन जो स्पिन कर रहा है, ये इसका हो गया रोटेशन, प्लस वो अर्थ का पूरा चक्कर लगाता है, जिसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। इन दोनों में उसे टाइम देखिए, अपनी जगह पे घूम रहा है प्लस वो ऐसे घूम रहा है, इन दोनों में वो कितना टाइम लेता है, 27 डेज वो लेता है। अब अगर हम देखें तो मान लीजिए ये अर्थ है हमारी। ठीक, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड क्या करेगा मून, चक्कर लगाएगा, जिसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो जब ये चक्कर लगाएगा तो इसका सिर्फ एक फेस ही अर्थ के सामने रहेगा, दूसरा फेस जो है वो अर्थ के सामने नहीं पड़ेगा। तो जो फेस उसका अर्थ के सामने आ रहा है उसे ही हम देख पाते हैं, दूसरा फेस जो है वो अर्थ के सामने नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम उसे नहीं देख सकते हैं। ठीक, अब जैसे ये है, ये हमारी अर्थ हो गई और ये हमारा मून हो गया। अब मून क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। अब इस पूरे टाइम में आप देखो, इसका ये फेस जो है ये अर्थ के सामने है, एंड ये हम बैक कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये अर्थ के सामने जो पोर्शन पड़ रहा है, फेस का जो पोर्शन इसका अर्थ के सामने पड़ रहा है, बस वही पोर्शन हम देख पाते हैं। अदर पोर्शन जो है वो अर्थ के सामने नहीं है, हम उसे नहीं देख पाएंगे। अब देखिए ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, बट इसका फेस जो होगा, जो पोर्शन इसका अर्थ के सामने होगा, वही हम देख पाएंगे। ठीक, ये ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और ये जो भी पोर्शन इसका अर्थ के सामने आ रहा है वही पोर्शन हम देख पाते हैं। इसीलिए हम हमेशा मून का वन साइड ही देख पाते हैं, अदर साइड नहीं। जो पोर्शन हमें किधर दिखता है, अर्थ के सामने दिखता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम मून का हमेशा वन पार्ट ही क्यों देख पाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एफ हमारा है, व्हाट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, तो अभी हमने बात की थी किसकी, सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में सन था, प्लैनेट थे, सेलेस्टियल बॉडीज थे, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, ये सभी मिलकर बनाते हैं गैलेक्सी। ठीक है, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम जो है वो सारे क्या करते हैं, मतलब ये सारी चीजें मिलकर, मतलब हमारा सन था, प्लैनेट था, सेलेस्टियल बॉडीज थे, जिसमें एस्ट्रॉयड मेटरॉइड्स ये सभी थे, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी आते हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम आ गया, ये सभी आते हैं गैलेक्सी के, ये सभी आते हैं किसके, गैलेक्सी के अंदर। इसी तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज जो है वो मिलकर क्या बनाती हैं, वो सभी मिलकर बनाती हैं यूनिवर्स। ठीक है, आइए देखते हैं, मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। ठीक, गैलेक्सी इज ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट होते हैं, गैसेस होते हैं, ये सभी कुछ उसी में आता है। मतलब ये हमारा जो सोलर सिस्टम का हमने देखा वो चीजें हैं, गैसेस हैं, क्लाउड्स हैं, ये सभी कुछ क्या है, मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, टेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर हमें टिक करना है। स्टार्ट करते हैं। ए है, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज, अर्थ का ट्विन किस प्लैनेट को कहते हैं। फर्स्ट है जुपिटर, सेकंड सैटर्न एंड थर्ड हमारा है वीनस। तो राइट आंसर क्या होगा, तो वीनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं उसके साइज एंड शेप की वजह से।
ट्विन मतलब वो बिल्कुल उस तरह नहीं है, लेकिन ट्विन नाम से लगेगा बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन लगभग एक जैसे हैं, इस वजह से वीनस को हम अर्थ का ट्विन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं बी। बी हमारा है विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन का थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो उसके लिए क्या करना है, सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें सबके नाम जो हैं याद रखने हैं। अगर नहीं है तो उसके लिए हमने बात की थी माई वेरी एफिशिएंस वाली लाइन, तो उससे हम इसको क्लियर कर लेंगे। ऑप्शंस है वीनस, अर्थ एंड मर्क्यूरी। ठीक, यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमारा बन जाएगा सन। ठीक है, ये बन गया हमारा सन। अब माई मर्क्यूरी, वेरी, वीनस एंड एफिशिएंस, अर्थ। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे कौन आ गया? थर्ड नंबर पे आ गया अर्थ। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 2 अर्थ। ठीक है, वीनस, मर्क्यूरी एंड अर्थ, थर्ड नंबर पे अर्थ है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अब वो किस पाथ में करते हैं? ऑप्शन है सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ एंड एलोंगेटेड पाथ। ठीक है, ये कहां से खींच गया? तो सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ एंड एलोंगेटेड पाथ, ये हो गए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सन के अराउंड तो मूव करते हैं, हमने ये पहले इस पे हमने डिस्कस किया था कि सन के अराउंड मूव करते हैं, कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो ये मान लीजिए हो गया सन के अराउंड जब ये मूव करते हैं तो बिल्कुल सर्कुलर, बिल्कुल सर्कल ऐसा शेप नहीं बनाते हैं। ठीक है, या फिर रेक्टेंगुलर ऐसा भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं बनाते हैं। कैसा बनता है शेप? ये हमारा हो गया, सभी अपने ऑर्बिट्स में, सारे प्लैनेट क्या है अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे इस पाथ में घूम रहे होते हैं ना, तो ये क्या है, ये पूरा सर्कल नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है? एलोंगेटेड पाथ। ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, तो इस तरह से क्या है, ये एलोंगेटेड पाथ में सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने ऑर्बिट्स में क्या कर रहे होते हैं? घूम रहे होते हैं सन के अराउंड। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? एलोंगेटेड पाथ, क्योंकि जब ये घूम रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे सर्कल नहीं बना रहे हैं, ना तो वो रेक्टेंगुलर बना रहे हैं शेप, वो क्या बनाते हैं? एलोंगेटेड पाथ, दीर्घवृत्त। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन 3 जो है वो है एलोंगेटेड पाथ, वो हो गया राइट आंसर। फिर हमारा है डी, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द पोल स्टार। कौन से डायरेक्शन को बताता है? पोल स्टार बताता है किस डायरेक्शन को? ऑप्शन है साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट। तो पोल स्टार जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं वो बताता है हमें नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक, तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर हमें नॉर्थ पता चल गया किधर है तो बाकी भी दिशाएं जो है वो हमें पता चल जाएंगी, बाकी के डायरेक्शन पता चल जाएंगे। इसीलिए पहले क्या था, पहले के लोग जो सन होता था उससे दिन में जानते थे कि कितने बज रहे हैं, उससे उन्हें पता चल जाता था, क्योंकि उन्हें ये पता होता था कि सन जो है वो ईस्ट में तो निकला, लेकिन किस टाइम में वो सन जो है किस टाइम में किस डायरेक्शन में होता है, तो उन्हें उससे डायरेक्शन भी पता चल जाता था, समय का भी पता वो लगा लेते थे कि किस टाइम में सन जो है किस डायरेक्शन में है। तो सन के अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन समझ जाते थे। रात में क्या होता था? रात में डायरेक्शन के लिए क्या होता था? रात में डायरेक्शन के लिए होता था उनके पास पोल स्टार। तो पोल स्टार कौन सा डायरेक्शन बताता है? नॉर्थ डायरेक्शन। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है ई, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। एस्ट्रॉइड्स कौन से ऑर्बिट्स के बिटवीन में पाए जाते हैं? ठीक है, तो हमारा ये क्या है कि जो प्लैनेट्स हमारे घूम रहे होते हैं, तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, अर्थ के बाद आ जाएगा हमारा क्या? मार्स, फिर आ जाएगा हमारा जुपिटर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो और एस्ट्रॉइड्स है यानी टाइनी बॉडीज जो है वो कहाँ पर घूम रहे होते हैं? टाइनी बॉडीज जो होते हैं वो मार्स एंड जुपिटर के बीच में होते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ऑप्शन 2 जो है वो है हमारा राइट आंसर, मार्स एंड जुपिटर। टाइनी बॉडीज जिसमें एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स ये सभी आते हैं, ये सब कहां पर सन के अराउंड घूम रहे होते हैं? ये सभी मार्स एंड जुपिटर के बीच में घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो गया मार्स एंड जुपिटर। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है और क्यों है।
चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें ए है अ ग्रुप्स ऑफ फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड, मेरा पहले से फिल है तो ग्रुप्स किसका ग्रुप्स जो डिफरेंट किसका ग्रुप्स है जो कि डिफरेंट पैटर्न बनाता है। तो अगर इसको हम सोचे तो क्या होगा, स्टार्स, स्टार्स का ग्रुप होता है जो डिफरेंट पैटर्न्स बनाता है और उसे हम कहते क्या है, आगे क्या है, वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, जो स्टार्स का ग्रुप, यहां पर हमने फिल किया स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि डिफरेंट पैटर्न्स बनाता है, उस पैटर्न्स को क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टिलेशन। जो पैटर्न्स बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। अब ये कॉन्स्टिलेशन क्या है या फिर स्टार्स के जो ग्रुप हैं वो कैसे वो स्टार के ग्रुप्स जो हैं वो कैसे पैटर्न्स बनाते हैं। तो जैसे आपको याद होगा, अभी भी आप लोग करते होंगे, उसमें बच्चे काफी इंटरेस्ट भी लेते हैं, छोटे बच्चों की बुक्स में होता है, न्यूज़पेपर में भी अभी आज भी हम लोगों को मिल जाता है, तो हम लोग उसे ज्वाइन कराते हैं। क्या डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, ज्वाइंट कराते हैं डॉट्स को, और उसके बाद कोई ना कोई हमारे सामने पिक्चर बन के आता है, जैसे फ्लावर्स का हो गया, किसी एनिमल्स का हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि डॉट्स होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये ऐसे करके ये डॉट्स हैं, अब इन डॉट्स को हमें ज्वाइन कराना है तो हम क्या करते थे, ऐसे किया हमने, 1 2 3 लिखा होता था या ABCD लिखा होता था, उसी के अकॉर्डिंग चलते थे। फिर यहाँ से मान लीजिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके हम ज्वाइन कराते थे। फिर दिखता था कुछ ना कुछ पिक्चर बना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्लावर बन गया उस डॉट्स की हेल्प से। तो कॉन्स्टिलेशन जो है वो क्या है, जैसे स्टार्स का ग्रुप होता है जो कि कुछ ना कुछ पैटर्न बनाता है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। स्टार्स का ग्रुप जैसे पैटर्न क्या बनाता है, अब जैसे ये स्टार्स हैं, उन्हें हम देखेंगे, अगर हम स्काई में देखते हैं तो जब स्काई बिल्कुल साफ हो तो बहुत सारे स्टार्स हैं, वही देखेंगे कुछ कुछ स्टार्स के ग्रुप्स बने होंगे जिनसे कोई ना कोई हमें पिक्चर बना हुआ दिखेगा। उसमें सबसे मेन अगर हम कहें तो सप्तऋषि जो है वो बहुत अच्छे से पहचान में आ जाते हैं, हम सभी उनको पहचान सकते हैं। तो उनको हम देखते हैं जब, तो कुछ ना कुछ जो स्टार्स होते हैं वो मिलके कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहे होते हैं। उसमें ये लाइंस नहीं दिखती हमें, सिर्फ स्टार्स दिखते हैं, लेकिन वो स्टार्स इस तरह से दिखते हैं कि कुछ ना कुछ हमें लगेगा कि यहाँ पर डिजाइन बनी हुई है, और उसी से जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में राशियां होती हैं वो उसी से बनती हैं, ठीक है। जैसे स्कॉर्पियन होती है, कैप्रिकॉन होती है, लिब्रा होती है, ये सब होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो वो सारी क्या इसी से बनती हैं। तो ये स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स के ग्रुप होते हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 है, ये मिलके इन ग्रुप्स ने कुछ एल जैसा शेप बनाया है। यहाँ पर है, ये देखिए इस तरह है, ये स्टार्स मिलके यहाँ पर कुछ शेप बनाया जिसे कहा गया कैप्रिकॉन, कोई हुआ लिब्रा हुआ। तो इस तरह अलग अलग जो स्टार्स होते हैं उनके ग्रुप्स कुछ ना कुछ पैटर्न बनाते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट हम आते हैं बी, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। स्टार्स का ह्यूज सिस्टम क्या कहलाता है, गैलेक्सी, अभी पहले हमने बात किया था, तो उसे कहते हैं गैलेक्सी। नेक्स्ट है सी, इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। हमारी अर्थ के बिल्कुल क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन बिल्कुल क्लोजेस्ट कौन सी है। अगर हम याद होगा पहले वाला पिक्चर हमारा सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने देखा था, वहां पर क्या था, या आपकी बुक में भी होगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जैसे आपका सन हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये आपका सन हो गया। सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम अगर सबको अरेंज करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, याद करिए, माई वेरी, और उसी तरह अगर चलते हैं सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, मर्क्यूरी आएगा, मर्क्यूरी के बाद वीनस आएगा, वीनस के बाद आएगा अर्थ, अर्थ के बाद आएगा मार्स। तो जो ये हमारा अर्थ था, आपको पिक्चर में याद होगा, ये हमारा अर्थ जो था यहाँ पर, उसी के पास में हमने देखा था मून, ठीक है। तो अर्थ के बिल्कुल क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी है, वो है मून। फिर हम आते हैं डी, देखते हैं, इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन का नियरेस्ट प्लैनेट, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन होगा, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही हमें देखना है। तो माई वेरी एफिशिएंट, अगर इसी से याद करें, माई, मर्क्यूरी, वीनस एंड एफिशिएंट अर्थ हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन आ गया, अर्थ आ गया।
या फिर यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये सन है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मर्क्यूरी, वीनस एंड सन। ठीक है, तो थर्ड क्या आ गया, सॉरी मर्क्यूरी, वीनस एंड अर्थ। तो थर्ड हमारा क्या आ गया, यहाँ पर अर्थ आ गया, ये अर्थ है थर्ड नंबर का। तो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन से नियरेस्ट प्लेनेट की अगर बात हो रही है तो थर्ड नंबर पे कौन आता है, अर्थ आता है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन, प्लैनेट्स की अपनी क्या नहीं होती है, हीट एंड लाइट नहीं होती। इसको भी हमने पहले अभी देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही प्लैनेट्स की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, वहीं स्टार्स की होती है। अगर आपको याद होगा तो हमने इस पे डिस्कस किया था कि प्लैनेट्स की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है। अर्थ के मामले में भी मैंने समझाया था। तो प्लैनेट्स की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन, उनकी अपनी क्या नहीं होती, हीट एंड लाइट नहीं होती। इस तरह हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। एंजॉय भी किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।